2024 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया एक बार फिर एक्टिव नजर आ रही हैं। अचानक प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुना लोकसभा सीट पर पहुंची और वहां पर न सिर्फ औचक निरीक्षण किया बल्कि आम लोगों के साथ संवाद भी किया। अचानक प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के गुना लोकसभा सीट पर एक्टिव हो जाने के क्या है मायने, इस खबर को जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और सिंधिया की जीत के लिए उनके परिवार ने जमकर चुनाव प्रचार भी किया था। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और गांव-गांव तक चुनाव प्रचार किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुना लोकसभा सीट पर एक्टिव नजर आ रही हैं। चुनाव के लगभग 8-9 महीने बाद प्रियदर्शनी राजे सिंधिया 2 दिन के गुना लोकसभा सीट के दौरे पर पहुंची और यहां पर न सिर्फ आम लोगों के साथ संवाद किया बल्कि होटल पर समोसे का लुत्फ उठाती हुई भी नजर आई। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया कैसे आम लोगों के साथ अपना कनेक्शन बेहतर करने की कोशिश में जुटी हैं और इसी के तहत प्रियदर्शनी राजे सिंधिया सबसे पहले सब्जी वाले की दुकान पर पहुंची और वहां पर न सिर्फ सब्जियों का भाव पूछा बल्कि सब्जी भी खरीदी। इसके बाद प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुना के चौराहे पर बने एक स्वीट्स की दुकान पर पहुंची, जहां पर उन्होंने गरम-गरम समोसे का भी मजा लिया और इस दौरान होटल के मालिक और वहां काम करने वाले वर्करों से संवाद भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने जो नेत्र अस्पताल है वहां पर जाकर भी महिलाओं के साथ स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर चर्चा की। कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण भी किया, कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा की। दरअसल इसके पीछे की पूरी वजह भी जान लीजिए। 2018 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी के केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त दी थी। लेकिन जिस लोकसभा सीट का सिंधिया परिवार से कनेक्शन बताया जाता है, सिंधिया परिवार का प्रभाव माना जाता है, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद राज्यसभा सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी बने। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर से लड़ा और पूरे दम के साथ लड़ा। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बल्कि उनका परिवार ये गुना शिवपुरी की जनता को बताने की कोशिश में लगा ना कि सिंधिया परिवार का अटूट रिश्ता गुना शिवपुरी की जनता के साथ है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत हासिल की। लेकिन एक बार फिर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो तो एक्टिव है ही, अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी गुना के लोगों के बीच पहुंचकर उनके समस्याओं को सुनने का काम कर रही है, औचक निरीक्षण कर समस्याओं को परखने का काम कर रही है। कोशिश इसी बात को लेकर है कि सिंधिया परिवार का जो रिश्ता, जो दशकों पुराना रिश्ता है, वो गुना शिवपुरी की जनता के साथ बरकरार रहे और आने वाले कई दशकों तक ये रिश्ता बना रहे। और इसी की कोशिश में अब प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जो है अपने क्षेत्र में, गुना शिवपुरी क्षेत्र में प्रचार करती हुई एक तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, लोगों के साथ संवाद करती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि जो सिंधिया परिवार का रिश्ता गुना शिवपुरी की जनता के साथ है वो लंबे समय तक बरकरार रह सके। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स